राजस्थान ट्रिप में आने का एक रीज़न ये भी है कि मैं वो जो बैटल फील्ड है लोंगेवाला का वो देखना चाहता था। और इस समय हम लोग लोंगेवाला की तरफ जा रहे हैं, जो कि अब यहाँ से ओनली 27 किलोमीटर है। और जो लोंगेवाला के लिए जो रोड है, ये रोड बड़ा स्मूथ है। इसको भारत बाला या भारत माला रोड भी कहते हैं। तो ये रोड मेरे ख्याल से पूरी तरह से ये तो BRO ने बनाया है, जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है उसने बनाया है। रोड बड़ा स्मूथ है, दूर दूर तक कोई नहीं दिख रहा है। और हम इस समय इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर के बिल्कुल पास हैं। तो 26 किलोमीटर है, ऑलमोस्ट 24-25 मिनट्स लग जाएंगे पहुंचने के लिए लोंगेवाला। वहाँ पे वार म्यूजियम है, वो एक्सप्लोर करेंगे। और वहाँ पे जो एक्चुअली जो हुआ था लोंगेवाला बैटल, जो वार ऑफ लोंगेवाला हुआ था, वो उसके पीछे का रीज़न क्या है, कहानी क्या है, क्या क्या हुआ था, वो सब भी जानने की कोशिश करेंगे। इस रोड में भी वही कहानी। एक चीज़ यहाँ पे नोट करने वाली बात है कि यहाँ पे एयरटेल, वोडाफोन, किसी का कोई नेटवर्क नहीं आ रहा है खास, लेकिन जियो यहाँ पे ज़बरदस्त चल रहा है। तो हम लोगों ने एक जियो का वाईफाई राउटर ले लिया था। वो वाईफाई राउटर अभी यहाँ बहुत अच्छी तरह से चल रहा है, फुल कवरेज मिल रहा है। एक अच्छी बात है, बैकअप रखना चाहिए ऐसे रिमोट जगह पे। प्लस ये हम लोग इंडो पाकिस्तान बॉर्डर के बिल्कुल पास जा रहे हैं, तो नेटवर्क के लिए बैकअप रखना तो बहुत ज़रूरी है। तनोत माता का मंदिर यहाँ से राइट जाने पे है। और लोंगेवाला जो है अभी भी यहाँ से 10 किलोमीटर 14 किलोमीटर्स और है। देखते हैं, शायद इस रूट में वापस आते हुए हम लोग तनोत माता का मंदिर भी कवर कर लें। और ये जो है पूरा सैंड ड्यून अब यहाँ से दिखना स्टार्ट हो जाए। और हम लोंगेवाला से अब केवल 1 किलोमीटर दूरी पे हैं। ये है भारत वाला रोड। अपनी आज़ादी को हम हरगिज मिटा सकते नहीं, सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं।
मथुरा दास का नाम आपने सुना होगा बॉर्डर मूवी में, तो ये उनकी RCL जीप है जिसे लांस नायक मथुरा दास ने दुश्मन के टैंक पर कारगर फायर डालकर उनको बर्बाद किया। अब हम देख सकते हैं वहाँ पे एक टैंक, वहाँ पर एक और जीप दिख रही है। तो ये पाकिस्तान का एक टैंक है जो बैटल ऑफ लोंगेवाला में डिस्ट्रॉय कर दिया गया इंडियन आर्मी के द्वारा। अभी भी पाकिस्तान का फ्लैग यहाँ पे देख सकते हैं, फेरो फ्लैग का जो सिंबल है यहाँ पे लगा हुआ है। तो ये जो टैंक है वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका है। ऐसे और भी टैंक्स इस एरिया पे हैं। एक तो टैंक मुझे यहाँ पे दिखा और बाकी टैंक भी होंगे, थोड़ा वहाँ पे दूर चल के जाके देखना पड़ेगा। और भी जितने बाकी टैंक और जीप्स और दूसरे व्हीकल्स जो कैप्चर किए गए थे ड्यूरिंग बैटल ऑफ लोंगेवाला, वो सब है यहाँ पे। ये कोई बॉर्डर नहीं है, ये जो है केवल एक छोटा सा फेंस है, इसे क्रॉस करते हैं। वो हमारा इंडिया का फ्लैग लहराता हुआ। ये सोचने वाली बात है कि कैसे ओनली 120 सोल्जर्स थे इंडियन साइड में, उन्होंने 2000 प्लस पाकिस्तानी सोल्जर का सामना किया और इस लोंगेवाला पोस्ट को प्रोटेक्ट किया। अदरवाइज़ ये पोस्ट आज पाकिस्तान के कब्जे में होता। और अगर आज हम लोग यहाँ पे खड़े हैं तो इसका पूरा क्रेडिट जाता है इंडियन आर्मी को। एक और बंकर, वहाँ शायद एक दो बंकर और दिख रहे हैं। तो ये जो जगह थी लोंगेवाला, यहाँ पे ही बैटल ऑफ लोंगेवाला हुआ था। अगर लोंगेवाला का नाम आपको याद नहीं आ रहा होगा तो बॉर्डर मूवी तो जरूर याद होगा। बॉर्डर मूवी जो 90s में JP दत्ता ने डायरेक्ट की थी, संजय देओल डायरेक्टर थे। तो बॉर्डर मूवी जो थी वो बेस्ड ऑन बैटल ऑफ लोंगेवाला पे ही था। और बड़ा अच्छा लगा यहाँ जाके। हम लोग इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर के बिल्कुल पास थे और इस जगह में आने के बाद बड़ा प्राउड फील हुआ कि कैसे केवल 120 सोल्जर्स ने 3000 प्लस पाकिस्तानी आर्मी को रोके रखा पूरी रात। पाकिस्तानी आर्मी थी जो उन्होंने इंडियन आर्मी को जो अगर उसकी नंबर्स देखें तो 120 लोगों ने इतनी बहादुरी के साथ यहाँ पे लड़ाई लड़ी, नहीं तो आज ये जो जगह है जो हम देख रहे हैं ये हो सकता था कि पाकिस्तान के कब्जे में होता। लेकिन सैल्यूट टू इंडियन आर्मी की ब्रेवरी के कारण आज इस जगह पे हम लोग बड़ी आसानी के साथ, बड़े मज़े के साथ घूम रहे हैं। तो उनका पूरा क्रेडिट जाता है इंडियन आर्मी को। तो लोंगेवाला का जो बैटल हुआ था वो हुआ था 1971 में। उस समय पाकिस्तान जो है वो पाकिस्तान उस समय दो
होते थे पार्ट। एक होता था पाकिस्तान, दूसरा एक होता था ईस्ट पाकिस्तान जो अब बांग्लादेश बन चुका है। तो 1971 में जब वार चल रहा था इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, जिसमें से बांग्लादेश सेपरेट हुआ और नया कंट्री बना, तब वेस्ट साइड में ज़्यादा फोकस नहीं था। उसी समय पाकिस्तान आर्मी ने अपने नेगोशिएशन टैक्टिक्स के लिए और कुछ टेररिस्ट को छुड़ाने के लिए लोंगेवाला की तरफ से भारत पे हमला करने का प्लान बनाया। तो जो लोंगेवाला पोस्ट है, उस पोस्ट को लीड कर रहे थे मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी। जो बॉर्डर मूवी में सन्नी देओल का जो कैरेक्टर है वो मेजर कुलदीप सिंह का ही है। तो उनके पास दो ऑप्शन थे यहाँ पे। उनको बोला गया कि या तो आप ये पोस्ट छोड़ के पीछे किशनगढ़ की तरफ आ जाए, रामगढ़, और या तो आप वहाँ पे अपनी आर्मी के साथ बचे हुए तैनात रहे। तो उन्होंने दूसरा ऑप्शन लिया। उन्होंने पोस्ट छोड़ने का फैसला नहीं किया, बल्कि केवल 120 सैनिक के साथ में इस पोस्ट को पूरी रात को प्रोटेक्ट करते रहे। तो इसके पीछे का रीज़न ये था कि उनके पास कोई ट्रांसपोर्ट नहीं था, प्लस जो री-इन्फोर्समेंट होना था, जो नई टुकड़ी आनी थी और सपोर्ट आना था, वो 6 आवर के बाद ही लोंगेवाला में आ पाता। दूसरा, जो एयरफोर्स के हंटर एयरक्राफ्ट थे उस समय 1971 में, उसमें नाइट विज़न की कैपेबिलिटी नहीं थी। तो उन्होंने भी रात को वो सपोर्ट नहीं दे पाए और उन्होंने बोला कि जैसी सुबह होगा तो एयरक्राफ्ट सपोर्ट दे सकते हैं। तो ओवरऑल उनके पास 6 घंटे थे पाकिस्तान के 3000 लोगों की सेना को रोकने का। प्लस उनके पास बहुत सारे टैंक्स भी थे, बहुत सारे व्हीकल्स थे। तो पाकिस्तान पूरी तैयारी के साथ आ रहा था। लेकिन जिस तरह से मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी ने आर्मी को लीड किया, अगर ओवरऑल देखा जाए तो इंडियन आर्मी की ओर से केवल 2 लोग शहीद हुए, जबकि पाकिस्तान की तरफ से 200 प्लस। और बहुत सारे पाकिस्तान के टैंक भी हमने कैप्चर कर लिए, बहुत सारे व्हीकल कैप्चर कर लिए। मेरे ख्याल से 79 टैंक्स कैप्चर किए गए थे। वो एक्चुअल डिटेल्स मैं आपको बाद में बताऊंगा। मैंने म्यूज़ियम में और जितना इन्फॉर्मेशन बोर्ड था वहाँ से कुछ इन्फॉर्मेशन लिया। तो आई विल ट्राई कि एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन हो। मूवीज़ में तो बहुत चढ़ा बढ़ा के बता दिया जाता है, लेकिन जो एक्चुअल बैटल ऑफ लोंगेवाला हुआ था वहाँ जाके पता चलता है कि इतनी सच्चाई है और किस बहादुरी के साथ इंडियन आर्मी ने इस पोस्ट की सुरक्षा की। जितने हम मज़े कर रहे हैं, जितने फ्रीली यहाँ पे ड्राइव कर रहे हैं इस भारतमाला रोड पे, उसका क्रेडिट पूरा इंडियन आर्मी को जाता है। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने ये रोड बनाया है और अगर आज हम यहाँ हैं, इसका पूरा क्रेडिट है इंडियन आर्मी को। अब हम लोग जा रहे हैं सैंड ड्यून्स, तो आज का स्टे हमारा वहीं रहेगा।